चलिए आज हम चलते हैं समय में लगभग 17,000 साल पीछे, फ्रांस की एक गुफा की गहराइयों में, जहां मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा कलात्मक खजाना छिपा हुआ था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों की दुनिया में झांकने का एक दरवाजा था। इसे अक्सर प्रागैतिहासिक काल का सिस्टीन चैपल कहा जाता है, और ये नाम अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? ये हमें बताता है कि लास्को गुफा कला और इतिहास के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ पुरानी पेंटिंग्स नहीं है, ये उस जमाने के लोगों की आत्मा की एक झलक है, उनकी क्रिएटिविटी का एक बेजोड़ सबूत। इस कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। जरा सोचिए, एक कुत्ता एक गड्ढे में गिर जाता है और अनजाने में हजारों साल पुराने एक बहुत बड़े राज का दरवाजा खोल देता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए उस कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं, जो पूरी तरह से एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी और जिसने हमारे अतीत को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 12 सितंबर 1940, फ्रांस के डॉर्डोन इलाके में मॉन्टिनिया गांव के पास। सोचिए, एक तरफ दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के शोर से गूंज रही थी और दूसरी तरफ इतिहास की एक बहुत ही खामोश फुसफुसाहट सुनी जाने वाली थी। कहानी के हीरो हैं 4 लड़के और उनका कुत्ता रोबोट। मार्सेल, राविडा और उसके दोस्त बस अपने प्यारे कुत्ते रोबोट को ढूंढ रहे थे। एक बिल्कुल आम सा दिन था, लेकिन रोबोट का उस गड्ढे में गिरना, बस वहीं से एक असाधारण कहानी की शुरुआत हुई। और जब वो लड़के अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस गड्ढे में उतरे ना, तो उन्हें जो मिला उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके थे जिसे दुनिया भूल चुकी थी, एक ऐसी जगह जिसे हिमयुग के बाद से किसी इंसान ने देखा तक नहीं था। तो चलिए हम भी उन लड़कों के साथ उस गुफा के अंदर चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं उस हैरानी को, जब पहली बार उन दीवारों पर रोशनी पड़ी होगी। अब देखिए, ये गुफा कोई एक छोटा मोटा कमरा नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी नेचुरल आर्ट गैलरी है, जिसके कई हिस्से हैं। इनमें से जो सबसे मशहूर हैं वो हैं बैलों का विशाल कक्ष, पार्श्व मार्ग और एक बहुत ही रहस्यमयी जगह शाफ्ट। हर कोने में एक नई कहानी है। और जो बैलों का कक्ष है ना, वो तो बस दिमाग हिला देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक अंधेरी गुफा में, हाथ में बस एक मशाल, और उसकी कांपती हुई रोशनी में दीवारों पर अचानक बड़े बड़े विशाल जानवर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो चल रहे हों, आपको घूर रहे हों। सोचिए उन लड़कों पर इसका क्या असर हुआ होगा। पता है, इनमें से जो सबसे बड़ा बैल है वो 5.2 मीटर लंबा है, यानी करीब 17 फीट। ये गुफाओं में मिली आज तक की सबसे बड़े जानवरों की पेंटिंग है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये ताकत का, सम्मान का प्रतीक थी, जो बताती है कि उन लोगों के लिए इन जानवरों की क्या अहमियत थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। गुफा में सिर्फ जानवर नहीं है, शाफ्ट में एक ऐसी पेंटिंग है जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक पक्षी के सिर वाला इंसान जो एक घायल बाइसन के सामने गिर रहा है। प्रागैतिहासिक कला में इंसानों को दिखाना वैसे भी बहुत कम होता है, तो क्या ये किसी शिकार का सीन है या फिर कोई पुरानी कहानी जिसका मतलब हम आज नहीं समझ सकते? कोई नहीं जानता, और यही बात इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 17,000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के इन कलाकारों ने ये सब बनाया कैसे? उनकी टेक्निक्स क्या थीं और ये हमें उनकी सोच के बारे में क्या बताती हैं? देखिए, उनकी एक टेक्निक तो कमाल की थी, जिसे हम आज ट्विस्टेड पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसमें वो जानवर का शरीर तो साइड से दिखाते थे, लेकिन उसके सींग सामने से बनाते थे। क्यों? ताकि जानवर ज्यादा ताकतवर और असली लगे। मतलब वो सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वो जानवर की आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी गहरी कलात्मक समझ को दिखाता है। और पेंट करने का तरीका वो तो और भी गजब था। माना जाता है कि उन्होंने एक तरह की स्प्रे पेंटिंग का इस्तेमाल किया। वो रंगों को बारीक पीसकर और फिर उसे एक खोखली हड्डी या पौधे की नली में भरकर दीवार पर फूंकते थे। सोचिए कितनी सिंपल और कितनी असरदार टेक्निक। और ये सारे रंग सीधे जमीन से आए थे। लाल और पीले रंग के लिए गेरू, मतलब एक तरह की मिट्टी, और काले रंग के लिए मैंगनीज और लकड़ी का कोयला। उन्होंने सचमुच धरती से रंग उठाए और उन्हें हमेशा के लिए दीवारों पर कैद कर दिया। शायद इसीलिए ये पेंटिंग्स हजारों साल बाद भी इतनी जिंदा लगती हैं। पर इस कमाल की खोज के साथ एक बहुत दुखद पहलू भी जुड़ा है। ये जो हजारों साल पुरानी खूबसूरती थी, जो इतने वक्त तक अंधेरे में महफूज रही, वो हमारी आज की दुनिया का सामना नहीं कर पाई। ये देखिए,
गुफा को 1948 में आम लोगों के लिए खोला गया और सिर्फ 15 साल में 1963 तक उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। सोचकर देखिए, जो कला 17,000 साल तक बची रही, वो हमारे जमाने के 15 साल भी नहीं झेल पाई। और वजह थे हम लोग। रोजाना हजारों टूरिस्ट वहां आते थे। उनकी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और नमी ने गुफा के अंदर का माहौल ही बिगाड़ दिया। नतीजा, उन 17,000 साल पुरानी पेंटिंग्स पर फंगस और काई जमने लगी, जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस खजाने को बचाने और फिर भी दुनिया को दिखाने की चुनौती ने एक बहुत ही शानदार मॉडर्न आइडिया को जन्म दिया, और वो आइडिया है लास्को आईवी। आज हमारे पास लास्को आईवी है। ये ओरिजिनल गुफा की एकदम सटीक हूबहू नकल है। इसे बनाने के लिए लेजर स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो लोगों को बिना असली गुफा को कोई नुकसान पहुंचाए वही 100% असली एक्सपीरियंस देता है। तो एक बार फटाफट जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं। ये कला है करीब 17,000 साल पुरानी। इसमें करीब 6,000 अलग अलग आकृतियां हैं और 1979 से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये नंबर हमें बताते हैं कि ये जगह कितनी बड़ी और हमारे इतिहास के लिए कितनी जरूरी है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ जानवरों की तस्वीरें हैं, या ये किसी कहानी, किसी पूजा पाठ या किसी रस्म का हिस्सा है? इन पुराने कहानीकारों ने 17,000 साल के फासले से हमारे लिए आखिर क्या संदेश छोड़ा है? शायद संदेश बहुत सीधा सा है कि कहानी कहने, कुछ बनाने और अपनी दुनिया को समझने की हमारी इच्छा उतनी ही पुरानी है जितने हम खुद हैं। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो 17,000 साल बाद भी टूटा नहीं है।